अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सिंध इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने सकती। आज हमारे पास ये कस्टमर लाया है 20 एम्पेयर का बैटरी चार्जर जो डबल मॉसफेट वाला है। मुख्तलिफ़ नामों से है, सोगो, श्योर कंपनी। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस बोर्ड को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि बोर्ड जो है ना कार्बन वगैरह लगा हुआ है अच्छे तरीके से, और इसमें से मॉसफेट वगैरह भी निकले हुए हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे एसी फ्यूज़ है, इसको हम चेक कर लेंगे मल्टीमीटर को डायोड मोड पे रख के। ठीक हो गया दोस्तों। और इसके बाद एसी वोल्ट वगैरह हम तमाम चीज़ें चेक कर लेंगे, स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। मल्टीमीटर को डायोड मोड पे रख के हमने जब ये फ्यूज़ चेक किया तो ये ख़राब था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस फ्यूज़ को जंपिंग करेंगे। जंपर करने के बाद चेक करेंगे कि क्या बनता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से आयरन की मदद से हमने जो है इसका अच्छे तरीके से फ्यूज़ लगा दिया है। अगर फ्यूज़ आपके पास नया पड़ा है तो वो लगा लें, बेहतर है जंपर करने से। और जंपर पतला करें ताकि कोई भी शॉर्ट सर्किट होने की वजह से उड़ जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो है ना फ्यूज़ ओके हो चुका है। अब 220 सीरीज़ में लगाएंगे। सबसे पहले एसी वोल्ट हमने चेक किए हैं, ये कॉइल फ्यूज़ से होते एंटी से होते हुए कॉइल से ब्रिज की तरफ। अब ब्रिज के बाद जो है ना डीसी वोल्टेजेस बनते हैं। ये एसी वोल्ट इस कॉइल से होके ब्रिज की सेंटर पाइन तक आते हैं। इसके बाद ब्रिज हमारी डीसी वोल्ट बनाती है। तो दोस्तों आप देखते हैं 272 डीसी वोल्ट अच्छे तरीके से बन पा रहे हैं। अब मेन कैपेसिटर के जो प्लस है ना 400 वोल्ट वाला, इसके प्लस से 100 ओम की रेजिस्टेंस जा रही है यहाँ से, इस प्लस से जो 4.7 यूएफ 400 वोल्ट वाले कैपेसिटर की तरफ। यहाँ पे वोल्ट चेक कर लेते हैं हम 4.7 यूएफ 400 वोल्ट कैपेसिटर पे। तो वही वोल्ट डीसी वोल्ट मिलेंगे हमें। अगर नहीं मिलते ये 100 ओम ख़राब है। तो दोस्तों आप देखते हैं वही वोल्ट मिल रहे हैं। अब जो वाइपर वाला आईसी है, इसी के साथ ये छोटा कैपेसिटर लगा हुआ है इस आईसी का। तो यहाँ पे हमें 15 से 16 वोल्ट मिलने चाहिए। वो चेक कर लेते हैं कि मिलते हैं कि नहीं मिलते। मल्टीमीटर को डीसी मोड पे ही रखा हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कोई वोल्ट हमें नहीं मिल पा रहा। सबसे पहले 220 सीरीज़ से निकालेंगे हम। मेन फिल्टर कैपेसिटर को अच्छे तरीके से डिस्चार्ज करेंगे हम, ताकि हमें करंट ना लग सके। और इसमें देखेंगे कि कौन सा आईसी लगा हुआ है जो इसे ऑपरेट करा रहा है। तो इसको आईसी को निकालेंगे हम बाहर, और निकालने के बाद आपको नंबर दिखाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने बेस में से इसका निकाल दिया है, और उसका जो नंबर नज़र आ रहा है वाइपर 12। तो हम सबसे पहले वाइपर 12 दूसरा आईसी लेते हैं और इस बोर्ड में लगाते हैं, और देखते हैं कि जो 15 वोल्ट बनते हैं वो बन पा रहे हैं कि नहीं। अगर बन गए तो हमारा आईसी ख़राब होगा, अगर नहीं बनते तो हमारे इस कार्ड में कोई और मसला है। सबसे पहले इसको इनपुट 220 सीरीज़ में लगाएंगे, और छोटा कैपेसिटर जो वाइपर वाला है उस पर हम वोल्ट चेक करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं सबसे पहले हमने ये 4.7 यूएफ कैपेसिटर पे वोल्ट चेक किए, उसके बाद वाइपर वाले पे चेक किए। तो वाइपर पे वही वोल्टेजेस हैं, आईसी चेंज करने से कोई हमें फ़ायदा नहीं पड़ा। मतलब कि हमारा आईसी ठीक है, हमारे बोर्ड में फ़ॉल्ट है। मैंने कैपेसिटर सबसे पहले हमने डिस्चार्ज किया 220 सीरीज़ निकालने के बाद। अब चेक कर लेंगे कि क्या फॉल्ट है इस एरिया में कि हमें ये वाइपर के वोल्ट नहीं मिल पा रहे। यहाँ पे ये डाइवोल्ट लगे हुए हैं, FR 201 डाइवोल्ट, और ये चॉपर लगा हुआ है, और ये PC 817 लगा हुआ है। सबसे पहले ये डाइवोल्ट चेक करेंगे। अगर कोई डाइवोल्ट शॉर्ट हुआ तो हमें वोल्ट नहीं मिलते। अगर ऑटो कपलर PC 817 भी शॉर्ट हुआ तब भी हमें वाइपर पे वोल्ट नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों आप देखते हैं तो ये डाइवोल्ट चेक किया एक, ये बिल्कुल ही ठीक है। अब दूसरा चेक कर लेते हैं, ये बिल्कुल ही ठीक है। और ये तीसरा डाइवोल्ट भी हमारा ठीक है। अब ये ऑटो कपलर चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों देखते हैं ऑटो कपलर भी हमारा बिल्कुल ही ठीक है, मतलब कि कोई शॉर्टेज नहीं है। अब ये जो कॉइल है ये बच जाता है। तो सबसे पहले कॉइल को चेक कर लेते हैं, निकालेंगे यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पे दूसरा कॉइल लगा के चेक करेंगे हम। तो सक्किंग की मदद से अच्छे तरीके से हम यहाँ से कॉइल को निकाल लेते हैं।
और कॉइल निकालने के बाद दूसरा कॉइल इंस्टॉल करके चेक कर लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम सबसे पहले ये वाला डिसोल्डिंग हो चुका है। कॉइल को बाहर निकालेंगे यहाँ से। ये दिखने में तो बाज़ार बिल्कुल ही ठीक नज़र आ रहा है, लेकिन ये चेक करेंगे दूसरा लगा के ये ख़राब है कि ठीक है। तो अगर दूसरा लगाने के बाद भी फिर भी वही मसला कर रहा है तो हमारे बोर्ड में कोई और मसला है। अगर दूसरा लगाने से हमारे वोल्टेज आ जाते हैं तो फिर हमारा यही कॉइल ख़राब था। तो ये दूसरा कॉइल हमने लगा दिया है, ये वाला निकाल के। ठीक हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे सबसे पहले 220 सीरीज़ में लगा के वाइपर के वोल्ट चेक कर लेते हैं कि वाइपर के वोल्ट बनते भी हैं कि नहीं बनते। मल्टीमीटर को डीसी मोड पे हमने रखा है। अब सबसे पहले चेक कर लेंगे यहाँ पे। ठीक हो गया दोस्तों वाइपर पे। उसके बाद चेक कर लेंगे पीसी पे और CBS कैपेसिटर पे। तो दोस्तों सबसे पहले जूम कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि आपको नज़र आ जाए। तो हमारे 16 वोल्ट बन रहे हैं वाइपर 12 के कैपेसिटर पे, और ये पीसी उस तरफ पे 1 वोल्ट बन रहा है पिन नंबर 1 और 2 पे। और अब CBS कैपेसिटर पे हम वोल्ट चेक किए तो वो भी आ रहे हैं 15 वोल्ट। और ये जो TL 454 की पिन नंबर 9 और 10 से आउट हो रही है वाइसिंग, वो भी हमारी बिल्कुल ही आ रही है। तो इस कॉइल से होते हुए जो छोटा कॉइल दूसरा लगा हुआ है वाइसिंग के लिए, FET की गेट और सोर्स पे 3 वाट की LED ले लेंगे और उसके साथ 1K क्रिस्टल लगा के चेक कर लेंगे। ठीक हो गया दोस्तों कि LEDs अगर हमारा गिलो हो जाते हैं तो इससे ज़ाहिर है कि हमारे ड्राई वोल्ट वाइसिंग वोल्ट बिल्कुल ही आ चुके हैं। इसके बाद अगर ये जो LEDयाँ हैं गिलो नहीं होती तो चेक कर लेंगे कि कॉइल में मसला है, यहाँ गेट और सोर्स पे जो रेजिस्टेंस लगी हैं वो ख़राब हो चुकी हैं। तो अच्छे तरीके से हम जो ना सोल्डिंग कर लेंगे इस LEDs को, और उसके बाद चेक कर लेंगे कि ये LEDs ग्लो होती हैं कि नहीं। और दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ जाती है तो हमारे YouTube चैनल सिंध इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे LEDs लगा दी हैं। अब 220 सीरीज़ में लगा लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम 220 सीरीज़ में जैसे ही लगाए तो हमारी LEDयाँ ग्लो हो गई। मतलब कि हमारे जो वाइसिंग वोल्ट हैं वो बिल्कुल ठीक तरीके से आ रहे हैं। 220 सीरीज़ निकालने के बाद यहाँ पे अच्छे तरीके से मेन कैपेसिटर डिस्चार्ज किया और ये LEDs वगैरह हमने निकाल दी। अब यहाँ पे हम 2 MOSFET ले लेते हैं। आप 13N60 से ऊपर कोई भी नंबर ले लें, 13N60 ही ले लें या 20N60 ले लें, कोई भी MOSFET, मतलब कि 13 एम्पियर से ऊपर ही ऊपर हो, कम ना हो। तो दोस्तों आप देखते हैं ये पहला MOSFET तो हमारा ख़राब है, न्यू ही ख़राब हमारा निकला है। अब दूसरा चेक कर लेते हैं, दूसरा वाला ठीक है बिल्कुल ही। ये हमारे पास दोनों ही 20N60 है MOSFET। ये ख़राब है MOSFET। अब इसके बाद दूसरा चेक कर लेते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। तो दोस्तों आप देखते हैं ये भी बिल्कुल ही काम कर रहा है, मतलब कि हमारा MOSFET ये बिल्कुल ही ठीक है। अब हमने ये दूसरा MOSFET ले लिया है 20N60। ये MOSFET हमारा बिल्कुल ही ठीक है, अपनी रीडिंग ठीक तरीके से दे रहा है। अब अच्छे तरीके से इसको इंस्टॉलेशन कर लेते हैं, अपने FET की गेट और सोर्स पे ड्रेन पे लगा लेते हैं MOSFET को और उनको अच्छी तरीके से सोल्डिंग कर लेते हैं। सोल्डिंग करते वक्त ध्यान रखें कि आपकी सोल्डिंग आपस में टच ना हो जाए। अगर टच हो जाएगी तो फिर ना कोई शॉर्ट सर्किट बन सकता है जिसकी वजह से MOSFET ख़राब हो सकते हैं। तो हम सबसे पहले MOSFET चेक कर लेंगे कि MOSFET ठीक है कि नहीं बोर्ड में लगे हुए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बोर्ड में लगे हुए बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। अब 220 सीरीज़ लगाने से पहले आउटपुट के हम डबल डायोड चेक कर लेंगे कि डबल डायोड ठीक हैं कि नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे डबल डायोड बिल्कुल ही ठीक हैं और प्लस लाइन भी बिल्कुल ही ठीक है, क्योंकि प्लस लाइन टूटी होगी तो आउटपुट हाई मिलेगी। इस वजह से हम तसल्ली करना सबसे पहले बेहतर है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मल्टीमीटर को DC मोड पे रख के 220 सीरीज़ में लगाया तो 14.4 हमें आउटपुट पे वोल्ट मिल रहे हैं। अब हम इसको अच्छी तरीके से सेटिंग वगैरह करके चेक कर लेंगे और वॉल्यूम पे हम 1K की रेजिस्टेंस भी लगा लेंगे, क्योंकि वॉल्यूम की जो ना वायर वगैरह टूट जाती है, इस वजह से गड़बड़ हो जाती है, इसलिए फ़िक्स कर देते हैं हम अंदर से ही। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से हम ये 1K की रेजिस्टेंस है आपको चेक करा लेते हैं और इसको वॉल्यूम की जगह जो साइड वाली दोनों टांगे होती हैं ना, पिन नंबर 1 और 3,
उन पे अच्छी तरीके से लगा देंगे। तो हमने लगा दी है और बाकी सेटिंग हमने कंप्लीट कर ली है, इसके वायर वगैरह अच्छी तरीके से लगा दिए हैं। अब इसके जो है ना एम्पेयर वो अच्छी तरीके से चेक कर लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 220 सीरीज़ में हमने लगाया है। एम्पेयर मीटर वगैरह अच्छी तरीके से लगा के आपको चेक कराएंगे कि ये हमारा जो चार्जर है लोड भी उठाता है या नहीं उठाता। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सीरीज़ से हमने डायरेक्ट लगाया तो 5 से 6 एम्पेयर दे रहा है और ये जैसे ही बैटरी का लेवल है उसी के हिसाब से एम्पेयर देगा अपने। और जो हमारा फॉल्ट था वो बिल्कुल ही हल हो चुका है और जो हमारा मसला था वो ठीक हो चुका है।